हाय। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं कुछ हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि हैं फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। तो इनका किसका कहाँ पे यूज़ करना है, इसके लिए हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि जैसे कि हमें जब बोलना होता है, जैसे कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव ए फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव अ फ्यू बुक्स, ये आप लिखते हो तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये जो लिखा हुआ है एफ यू, ये हमें एफ यू लिखना है या फ्यू लिखना है या द फ्यू लिखना है। ये चीज़ आप कंफ्यूज हो जाते हो, वहाँ पे क्या लिखना है एग्जैक्टली, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है हमें। तो उस चीज़ को हम आज समझते हैं कि किस चीज़ का प्रयोग कहाँ पे करना है, कहाँ फ्यू लिखना है, कहाँ एफ फ्यू लिखना है और कहाँ पे द फ्यू लिखना है। और इसी के साथ साथ में अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल, ये भी आप समझ लेंगे साथ साथ में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स के मतलब समझ लेते हैं एग्जैक्टली कि इसका मतलब होता क्या है। देखिए, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़ा, थोड़ा कितना, नहीं के बराबर, जो कि एक नकारात्मक अर्थ रखता है, मतलब इतना कम जितना नहीं के बराबर, मतलब कुछ नहीं, समझ लो इस तरीके मतलब। अब फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब थोड़ा, एक दो तीन चार, इतना। द फ्यू का मतलब होता है जो कुछ भी, मतलब जो भी है उतना, ज़्यादा नहीं लेकिन जो भी है उतना ही द फ्यू का मतलब होता है। ये आप हिंदी में इसका मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करोगे, आप बोलोगे तो एग्जैक्टली जो जितना ही आपको बोलना है उतना ही आप बोलोगे और उसी हिसाब से आप यूज़ करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपको बोलना है, जैसे कि मैंने बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन माई कॉलेज, मतलब कॉलेज में मेरे बहुत कम मित्र हैं। बहुत कम मतलब नहीं के बराबर, मतलब मेरे कोई मित्र नहीं है, एक दो कहीं बाई चांस हो सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन माई कॉलेज, मतलब मेरे कॉलेज में बहुत कम मित्र हैं, मतलब ना के बराबर, बाई चांस एक दो हो सकते हैं, ये मेरे को बोलना था और मैंने एकदम एग्जैक्टली यही बोला कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन माई कॉलेज, मतलब मेरे बहुत कम मित्र हैं कॉलेज में। अब दूसरा है अ फ्यू, कुछ, जिसका मतलब होता है कुछ, कुछ का मतलब एक दो तीन चार, मतलब थोड़ा है इसमें, थोड़ा इसमें और ज़्यादा। जैसे कि मैंने बोलना है ही वॉन्ट्स अ फ्यू बुक्स, मतलब उससे कुछ किताबें चाहिए, वो कुछ किताब चाहता है, कुछ मतलब दो चार किताबें वो चाहता है, नहीं के बराबर नहीं है ये, इसमें दो चार है, मतलब दो चार किताबें उसको काम के लिए चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, तो वहाँ पे आप बोलोगे ही वॉन्ट्स अ फ्यू बुक्स। अ फ्यू मतलब कुछ, थोड़ा, ये हो गया क्लियर। इसके बाद आता है द फ्यू, जो कुछ भी। द फ्यू वर्ड्स दैट आई स्पोक आर करेक्ट, मतलब जो भी शब्द मैंने बोले सही है सब, मतलब जितने भी शब्द मैंने बोले सही है, मतलब जो कुछ भी, मतलब जो कुछ भी शब्द मैंने बोले वो सही है। एग्जैक्ट आप समझ गए होंगे कि फ्यू एंड द फ्यू, इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। हालांकि देखने में ऐसा लगता है कुछ के लिए हम यूज कर देते हैं, लेकिन कुछ में भी तीन तरीके के हैं, एक बहुत कम है, एक थोड़ा है और एक जो भी है पूरा। तो इन तीनों को आप एग्जैक्टली आप जैसे चाहते हैं, जितना आपको बोलना है उसी हिसाब से ही आप यूज करेंगे इसके अकॉर्डिंगली। इसके लिए एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फ्यू के साथ अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, तीनों, यहां मैंने खाली फ्यू लिखा हुआ है लेकिन आप तीनों ही समझिए। फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि फ्यू के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब प्लूरल मतलब बहुवचन, और काउंटेबल नाउन मतलब जो जिस संज्ञा को आप गिन सकते हैं, मतलब जिस संज्ञा को आप गिन सकते हैं उन्हीं के साथ ही प्रयोग होता है ये। जैसे कि देखिए, ही वॉन्ट्स अ फ्यू बुक्स, बुक्स क्या है, नाउन है ना, संज्ञा, काउंटेबल नाउन है, बुक आप किताबें गिन सकते हो। फ्यू फ्रेंड्स, मित्र जो होते हैं ये भी गिन सकते हो आप। तीसरा था वर्ड्स, वर्ड्स भी आप गिन सकते हो, मतलब ये जो काउंटेबल नाउन है उन्हीं के साथ ही फ्यू का प्रयोग किया जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके साथ साथ में हमें लिटिल भी समझना है, अ लिटिल, द लिटिल एंड लिटिल, इन तीनों को हमें समझना है, इसलिए इस चीज को मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, इसको बता रहा हूँ अभी कि जो प्लूरल काउंटेबल मतलब बहुवचन और जो गणनीय संख्या है नाउन, उन्हीं के साथ ही फ्यू का प्रयोग आप करेंगे। इसके अपोजिट में दूसरा रूल आप समझ लीजिए साथ साथ में कि लिटिल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। जब लिटिल का आप प्रयोग करेंगे, जैसे कुछ या थोड़ा कुछ और ज्यादा कुछ के लिए अगर आपको ऐसे कोई संज्ञा है जो कि सिंगुलर और अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते, तो वहां पे आप फ्यू का यूज नहीं करेंगे कुछ के लिए, वहां पे आप क्या करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। जैसे कि आप देखिए एग्जाम्पल समझ ली कि लिटिल,
मतलब तीनों का सेम है, पहले आप समझ लीजिए, मतलब तीनों का ही सेम है। फ्यू का मतलब नहीं के बराबर, तो लिटिल का मतलब भी नहीं के बराबर। अब फ्यू का मतलब कुछ, तो अ लिटिल का मतलब कुछ, द लिटिल का मतलब जो कुछ भी, सेम दोनों का मतलब है। बस क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, और ये जो लिटिल है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ये चीज एकदम क्लियर कर लीजिए। तो लिटिल को हमने कैसे यूज किया है, देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास, मतलब गिलास में बहुत कम पानी है। बहुत कम मतलब नहीं के बराबर, मतलब पानी है ही नहीं उसमें इस तरीके से, थोड़ा बहुत हो सकता है एकदम नीचे अटका पटका हो, तो वो चीज है। और अ लिटिल का मतलब होता है अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मतलब बोलते हैं ना थोड़ा सा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए, किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप किसी को बता सकते हो या फिर आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आधा ज्ञान है तो आप उसका ना तो यूज कर पाओगे ना तो किसी को बता पाओगे, तो वो खतरनाक है। तो ज्ञान जो है ये नॉलेज या फिर वाटर है, इसको आप गिन तो सकते नहीं, ज्ञान को आप गिन पाओगे नहीं, गिन पाओगे ना। तो ये जो अनकाउंटेबल नाउन है वहां पे हमें फ्यू का यूज नहीं करना है, वहां पे हमें क्या करना है, लिटिल का यूज करना है। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। और तीसरा है द लिटिल, डू नॉट वेस्ट द लिटिल वाटर यू हैव, मतलब जो पानी आपके पास, जो कुछ भी पानी आपके पास में है उसे वेस्ट मत करो। तो पानी भी आप गिन तो पाओगे नहीं पानी को, तो ये भी अनकाउंटेबल है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो इस तरीके से आप एकदम क्लियर समझ लीजिए। रूल एक ही रूल आप समझोगे, दोनों समझ में आ जाएगा। बस क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है और दूसरा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है, बस इतना ही फर्क है। और मतलब तीनों का ये हिंदी में जो लिखा हुआ है यही है, इस तरीके से आप पूरा समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इसमें कुछ नई चीज़ें समझने को मिली होंगी। धन्यवाद, थैंक यू।